आइए आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के भूगोल पोर्शन का अध्याय 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 है भारत की आकार और स्थिति। आइए हम लोग देखते हैं भारत का आकार और स्थिति, माने साइज और लोकेशन के बारे में। साइज और लोकेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है या भारत की ग्लोबल पोजीशन क्या है। आमतौर पर कहा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्या मतलब है, आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। ग्लोब में हम लोग देखेंगे कि भारत, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, या कह लीजिए ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा स्वरूप है। जिस तरह से पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी है, उसी तरह से ग्लोब को भी 23.5 डिग्री झुकाया गया है। अब ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो रेखा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, या कह लीजिए लंदन के पास ग्रीनविच से होकर के जो रेखा गुजरती है, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध, और भारत जो लगभग बीचों बीच में पश्चिम से पूर्व जो रेखा गुजरती है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। ध्यान दीजिए, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध। सारांश में हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि भारत के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है, और जबकि भारत का खुद का क्षेत्रफल 2.4% है, और 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 17% पाई जाती है। माने क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या का दबाव अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें से पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे भारत है। ठीक। और भारत का क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या यहाँ 17% पाई जाती है। और इस प्रकार से अब हम लोग भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं।
अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में जानने से पहले हमको अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसके बारे में समझना होगा। आइए देखते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखा क्या है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में जो रेखाएं गुजरती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में जो रेखाएं खींची गई होती हैं उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। या कह लीजिए अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची गई होती है। ठीक, अब देशांतर रेखा क्या है। देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो हमारे ग्लोब पर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई होती है। या कह लीजिए देशांतर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग जानेंगे भारत का अक्षांशीय स्थिति के बारे में। तो आइए देखते हैं भारत का अक्षांशीय स्थिति। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। भारत का उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत के लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। अंग्रेजी में इसको लाइन ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है मणिपुर, आठवां है मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण रेखा ये भी है जिसको हम IST कहा जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का IST या भारतीय प्रामाणिक रेखा, भारतीय मानक रेखा कहा जाता है। इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इस रेखा पर जो टाइम होगा वही टाइम पूरे भारत का रहेगा। इस रेखा का जो संबंध है वो ग्रीनविच रेखा लंदन से है। लंदन का जो ग्रीनविच रेखा है उसी रेखा के आधार पर पूरे विश्व के हर देशों का टाइम निर्धारित रहता है। उस रेखा से पूरब जाने पे समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पे समय घटता है। तो ग्रीनविच रेखा के पूरब में भारत स्थित है तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो ग्रीनविच रेखा पर यदि 12 बज रहे हैं तो ये 82.5 डिग्री देशांतर है तो यहाँ पे 5:30 बजेगा, यहाँ पे 5:30 बजेगा, माने 5:30 ग्रीनविच रेखा से भारत का टाइम 5.5 घंटा आगे है। ठीक, और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है इस यहाँ से लेकर के ये पूरा जो लैंड एरिया है भारत का उसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200, और द्वीपों सहित जो समुद्र की लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर, और समुद्र मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक, और इस प्रकार से भारत की राजधानी क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, इसे भी हम जान लेते हैं। भारत में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे, उसमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा ख़त्म करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू, या कह लीजिए गर्मी में श्रीनगर रहता है, ठंडक में जम्मू हो जाती है। 2 राजधानियां हैं समय के अनुसार। लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी लेह है। आइए और भी, तो 2 यूनियन टेरिटरीज हो गए, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। आगे है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी यहाँ पे है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। आगे है नई दिल्ली, नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। उसके आगे है, चलते हैं पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और उसके बाद आगे है अंडमान एवं निकोबार, यहाँ पे है अंडमान निकोबार। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आगे है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती। आगे है दमन दीव एवं दादरा नगर, यहाँ दमन दीव है और यहाँ पे दादरा नगर हवेली, दोनों एक ही यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। पहले अलग अलग थे, तो दोनों की राजधानी एक ही है। दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है। ठीक, इस प्रकार से ये 8 केंद्र शासित प्रदेश, या कह लीजिए 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, और 28 राज्य हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, 8,598 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, भारत के दक्षिण पश्चिम में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी कह लीजिए आप, खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है। दक्षिण में ये पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। एक आइलैंड है पड़ोसी जिसका नाम है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। ठीक, भारत के और पड़ोसी देश हम उत्तर में देखेंगे। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। और इधर चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। इधर नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू है, काठमांडू। यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसी रही भूटान है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक, ये भारत को जो 3 तरफ से घेरा हुआ है, या कह लीजिए ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत 3 तरफ से घेर रखा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत के पूर्व में यहाँ पे एक देश है म्यांमार है, इसकी राजधानी नायपी-ताव है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना, समझा। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।